वेलकम डियर फ्रेंड्स, आप सभी का इस नए वीडियो में स्वागत है। जैसा कि हमने लास्ट वीडियो में किया था कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स क्या होती है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के हमने यूजेस पढ़े थे, ठीक है। जो स्पेक्ट्रम था वो स्टडी किया था, उन सब के हमने यूजेस पढ़े थे, प्रॉपर्टीज़ पढ़े थे, किस तरह से वो प्रोड्यूस होते हैं वो पढ़े थे। आज हम उसी चैप्टर का एक टॉपिक करेंगे जो मैंने स्टार्टिंग में आपको बताया था कि मैक्सवेल ने एम्पियर सर्किट लॉ को कुछ मॉडिफाई किया था। वो मॉडिफिकेशन क्या थी कि उसने एक डिस्प्लेसमेंट करंट इंट्रोड्यूस कर दिया, ठीक है। वो क्यों किया डिस्प्लेसमेंट करंट इंट्रोड्यूस, वो डिस्प्लेसमेंट करंट क्या है, किस तरह से वो आया, उसकी वैल्यू कितनी होती है, वो नया लॉ क्या बना, ये सब चीज़ें आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे, ठीक है। होपफुली आप इसे ध्यान से देखेंगे और पूरा देखेंगे। एक बात का और ख्याल रखें, अगर आप वीडियो देखें तो पूरा देखें या तो वीडियो देखें ही ना। अगर आप पूरा देखोगे तो ही समझ पाओगे, अदरवाइज आप 2 मिनट का देखोगे, 3 मिनट का देखोगे या फास्ट फॉरवर्ड करके देखोगे तो भी आपको टॉपिक समझ नहीं आएगा। तो अगर आप पढ़ने में इंटरेस्ट रखते हो, टॉपिक को जानने में इंटरेस्ट रखते हो, ठीक है, फिजिक्स आपको अच्छी लगती है तो इसे पूरा पढ़ें, ध्यान से पढ़ें। और वैसे भी जो बोर्ड एग्जाम की तैयारी बच्चे कर रहे हैं, अगर आपने साइंस रखा है तो आप फोकस होना चाहिए स्टडीज़ के लिए। और फिजिक्स ही एक ऐसा सब्जेक्ट है जो आपकी मेरिट में बहुत गैप डालता है, ठीक है। तो जो बच्चे सिलेक्ट होते हैं उनकी फिजिक्स बहुत अच्छी होती है, तो हायर रैंक में बड़ी अच्छी जगहों पे उनका एडमिशन्स वगैरह रहती है। क्लियर है? तो इसलिए ध्यान से देखें, पूरा टॉपिक देखें। कोई क्वेरी हो तो यू कैन सेंड मी मैसेज, ठीक है। तो लेट्स स्टार्ट। व्हाट इज दिस डिस्प्लेसमेंट करंट, ठीक है। तो अब पहले बात करते हैं कि ये टर्म आई कहाँ से, किस तरह से आई। मैक्सवेल ने क्या बोला था कि जो एम्पियर सर्किट लॉ है, जो एम्पियर सर्किट लॉ है वो क्या था, हमने किया है कितना था, B डॉट DL इट इज इक्वल टू म्यू नॉट टाइम्स द टोटल करंट फ्लोइंग इन द सर्किट, ठीक है। और ये जो करंट है ये कौन सा था, इंडक्शन करंट उसका जो फ्लो कर रहा है। क्लियर है? क्लियर है? ये था हमने किया हुआ, ठीक है। अब मैक्सवेल ने क्या वर्कआउट किया, मैक्सवेल ने क्या बोला कि ठीक है ये सब ठीक है ना। क्या किया उसने 1864 में मैक्सवेल ने क्या बोला कि जो एम्पियर सर्किट लॉ है, ठीक है, वो वैलिड है, लेकिन वो वैलिड उस केस में नहीं है कि जब कोई सर्किट के पास कैपेसिटर होगा, ठीक है। क्लियर है? और वो भी चार्ज कैपेसिटर, ठीक है। तो एम्पियर सर्किट लॉ इज नॉट वैलिड फॉर ए सर्किट हैविंग अ कैपेसिटर टू बी चार्ज्ड, ठीक है। तो उसने क्या किया, पैरेलल प्लेट्स ली, ठीक है, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव जैसे कैपेसिटर में लेते हैं, ठीक है। और उसके बाद उसमें से जो करंट फ्लो कर रहा है, करंट फ्लो कर रहा है, कंडक्शन करंट फ्लो किया इसमें से इस तरह से, ठीक है। तो यहाँ पे उसने 2 लूप से लिए, एक लूप S1 और एक लूप S2, ठीक है। अब ये लूप S1 क्या हुआ कि यहाँ पे क्लोज है, ये S1 जो है, ठीक है, ये क्लोज लूप लिया। 2 सरफेस, मतलब ये क्या हो सरफेस हमारे पास इस तरह से S1 हो गया, S2 हो गया। अब S1 क्या हो गया हमारे पास, S1 हुआ एक प्लेन सर्कुलर एरिया बाउंडेड बाय द क्लोज लूप, और जो करंट इनक्लोज कर रहा है इसमें वो क्या होगा, कंडक्शन करंट होगा। जो इसने इनक्लोज किया, कंडक्शन करंट इनक्लोज किया, उस केस में ये चीज ठीक है, ठीक है, वो चीज ठीक है। लेकिन जो हमने S2 लिया, जो हमने S2 लिया, S2 वाले केस में क्या हुआ कि जो सरफेस हमने लिया इसमें ये किसी भी इनक्लोज करंट को, किसी भी कंडक्शन करंट को इनक्लोज नहीं कर रहा, कोई इसमें कंडक्शन करंट इनक्लोज नहीं। उस केस में अगर आप इसको अप्लाई करेंगे कंडक्शन करंट क्या होगी, 0। उस केस में ये जो लाइन मैग्नेटिक फील्ड है ये क्या होगी, 0। क्लियर है? इस वाले लूप के यहाँ के लिए ठीक है, लेकिन जब इस पूरे को किया तो उस केस में ये 0 हो गया, ठीक है। तो इसमें कुछ कॉन्ट्रडिक्शन नहीं। इस कॉन्ट्रडिक्शन को दूर करने के लिए मैक्सवेल ने इसको मॉडिफाई किया एम्पियर सर्किट लॉ को। उसने क्या बोला कि जिस तरह से करंट की वजह से मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होती है, सेम उसी तरह से इलेक्ट्रिक फील्ड के चेंज होने से, इलेक्ट्रिक फ्लक्स के चेंज होने से भी मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होती है। क्लियर है? क्या बोला था कि जिस तरह से करंट के फ्लो करने से मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होती है, सेम उसी तरह से इलेक्ट्रिक फील्ड के चेंज करने से या इलेक्ट्रिक फील्ड की चेंज की वजह से मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होती है। क्लियर है? तो ये चीज़ उसने बोली थी। आई बात समझ में? तो मतलब क्या हुआ कि डिस्प्लेसमेंट करंट को किस तरह से बोला कि करंट एसोसिएटेड विद द चेंज इन इलेक्ट्रिक फील्ड और फ्लक्स, ठीक है। क्लियर है? क्या बोला उसने कि जो हमारे पास आता है, क्या आता है, जो करंट एसोसिएटेड विद चेंज इन
इलेक्ट्रिक फील्ड और फ्लक्स इज कॉल्ड, ठीक है, जो चेंजेस आ रहे विद टाइम इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट करंट। क्या बोलते हैं उसको? डिस्प्लेसमेंट करंट, और इट इज रिप्रेजेंटेड बाय आई डी। क्लियर हो गया? अब इसके ऊपर क्या काम किया उसने, अब एक्सप्रेशंस इसके लिए दिया कि जो बना हमारे पास, तो ये एम्पियर सर्किट लॉ हमारे पास क्या बन जाता है, इट इज म्यू नॉट आई सी प्लस आई डी। कितना आ गया? म्यू नॉट आई सी प्लस आई डी। क्लियर है? अब इसके ऊपर वर्कआउट करना, इसके ऊपर उसने एक्सप्रेशंस दिया कि हमने जो कैपेसिटर लिया था एक के ऊपर चार्ज माइनस क्यू है, दूसरे के ऊपर क्या है क्यू। अब ये कितना डिस्प्लेसमेंट करना है इसके लिए हम एक्सप्रेशंस करेंगे, ठीक है। तो कितना लिया? माइनस क्यू, और ये क्या लिया? प्लस क्यू। दो प्लेट्स ले ली। अब हमारे पास क्या होता है, कैपेसिटर है, उसमें से सिग्मा उसकी सरफेस चार्ज डेंसिटी अगर हम लेते हैं तो उस केस में वहाँ पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड हुई दैट इज इक्वल टू सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, और सिग्मा हमको पता है क्या होता है सरफेस चार्ज डेंसिटी, सो इट इज क्यू अपॉन एरिया, एंड एरिया इज ए, सो वी कैन राइट इट इज क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट इनटू ए। क्लियर हो गया यहाँ तक? ठीक है। अब आप निकालो इलेक्ट्रिक फ्लक्स, दैट इज इलेक्ट्रिक फ्लक्स इट इज इक्वल टू कितना होता है इलेक्ट्रिक फ्लक्स, इट इज इक्वल टू इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू एरिया। इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू एरिया, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है हमारे पास है क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट, ठीक है, ए इनटू ए, ए से ए कैंसिल, ठीक है। तो हमारे पास क्या आता है क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट, क्या आता है क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। क्लियर हो गया? अब आप इसको डिफरेंशिएट करो, जब डिफरेंशिएट आपने इसको किया, ठीक है, दैट इज इक्वल टू 1 अपॉन एप्सिलॉन नॉट डी क्यू ओवर डी टी, ठीक है। अब डी क्यू ओवर डी टी क्या हुआ, मैं यहाँ पे लिखता हूँ, ऊपर मिटा देता हूँ, आप ध्यान से देखिए। अब क्या हो गया यहाँ पे, ये क्या हो गया 1 अपॉन एप्सिलॉन नॉट डी क्यू ओवर डी टी, ठीक है। दिस इज द रेट ऑफ चेंज ऑफ द चार्ज, दैट इज इक्वल टू करंट। सो डेल्टा फाई डी टी इट इज इक्वल टू आई अपॉन एप्सिलॉन नॉट, एंड दैट dq over dt it is called displacement current, so we can write it id. So id it is equal to क्या कर सकते हैं इसको epsilon naught e over dt. This is an expression for this displacement current. तो क्लियर हो गया था? ठीक है, हो गया था क्लियर? आप इसे करें, ठीक है, आप इसको वैल्यूज पुट कर सकते हैं कि उसको मॉडिफाइड फॉर्म में क्या है। फिर एक और चीज़ छोटी सी इसके साथ मैं बताता हूँ कि व्हाट इज दिस कंटिन्यूटी ऑफ द करंट। ठीक है, अब हम एक चीज़ की वजह से वो चीज़ हो रही है, ठीक है, दूसरी चीज़ की वजह से नहीं हो रही है, तो हम क्या करेंगे, जो कंडक्शन करंट होता है, कंडक्शन करंट जो होता है, जो कॉम्बिनेशन ऑफ कंडक्शन और करंट, और हम डिस्प्लेसमेंट करंट लेते हैं, दोनों क्या है डिसकंटिन्यूस है। ठीक है, मतलब करंट जो कंडक्शन करंट है इट एग्जिस्ट, जो कंडक्शन करंट है इट एग्जिस्ट ओनली आउटसाइड द, और डिस्प्लेसमेंट करंट का लाई कर रहा है इनसाइड। ठीक है, एक बाहर है और एक अंदर है। ठीक है, इसलिए जो सम ऑफ कंडक्शन करंट और डिस्प्लेसमेंट करंट होता है इट इज कंटिन्यूअस अलोंग एनी क्लोज्ड पाथ। ठीक है, तो अब उसके लिए हम करते हैं कि किस तरह से हो रहता है। ठीक है, अब कंडक्शन करंट उसके लिए क्या आ गया हमारे पास है आई सी प्लस आई डी। ठीक है, आई सी प्लस आई डी इट इज इक्वल टू कंडक्शन करंट प्लस डिस्प्लेसमेंट करंट। डिस्प्लेसमेंट करंट हमने कितना निकाला अभी, कितना किया हमने एप्सिलॉन नॉट डेल्टा फाई ई ओवर डी टी। क्लियर है? अब इसको हम अलग अलग केस में करते हैं। ठीक है, फर्स्ट हम क्या लेते हैं कि सिंस देयर इज नो अकोमोडेशन, देयर इज नो अकोमोडेशन ऑफ द चार्ज ऑफ द कंटिन्यू कनेक्टिंग वायर्स, मतलब किसी भी तरह का संचय वहाँ पे कनेक्टिंग वायर्स में नहीं है उसका, अगर नहीं है तो इसके मतलब क्या हुआ, चेंज इन इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो उसमें रहेगी S1 में वो कितनी होगी 0। अगर S1 में वो 0 है तो इसका मतलब ये चेंज इन फ्लक्स एरिया होगी 0। अगर ये 0 हो गई, ठीक है, अगर ये आपके पास 0 हो गई तो इसका मतलब जो आपके पास आई सी प्लस आई डी इट इज इक्वल टू सिंपली आई सी। ठीक है, अब ये क्या होगा, दूसरा क्या करेंगे हम, अगर नो कंडक्शन करंट इज इन द गैप, अगर कंडक्शन करंट वहां पे नहीं है दैट इज आई सी इज इक्वल टू 0। अगर आई सी 0 है इन दैट केस आई सी प्लस आई डी इट इज इक्वल टू, आई सी 0 हो गया तो कितना रह गया सिर्फ डेल्टा फाई ई ओवर डेल्टा टी। क्लियर है? यहां तक करें। अब इसके बाद हम क्या करेंगे कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो रहेगी पैरेलल प्लेट्स के कैपेसिटर के बीच में दैट इज इक्वल टू कितना था सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, फिर से वही जो हम पहले बताया था। तो ये क्या हो गया हमारे पास फिर चार्ज एप्सिलॉन नॉट
इंटू ए। क्लियर है? अब फ्लक्स निकालें। फ्लक्स जो हमने निकाला था मैं डायरेक्टली लिख देता हूँ, इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज इक्वल टू क्यू अपॉन ए, और इसकी वैल्यू पुट करके ए एप्सिलॉन नॉट, ये से ये कैंसिल हो गया था। क्लियर हो गया था? अब जो हमारे पास ये जो चीज़ आई, ठीक है, जो हमने ये लिया कि ये जो हमारे पास क्या है, जीरो, यहाँ पे इसकी वैल्यू हमने वो पुट करनी है। ठीक है, जब हम यहाँ पे इसकी वैल्यू पुट करेंगे, ठीक है, कहाँ पे, इसमें पुट करें आई सी प्लस आई डी इज इक्वल टू, आई सी प्लस आई डी इज इक्वल टू कितना था, एप्सिलॉन नॉट, ठीक है, कितना था, एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, फिर डी ओवर डी टी इंटू इसकी वैल्यू पुट करें, कितना आ गया, क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, एप्सिलॉन नॉट से एप्सिलॉन नॉट क्या हो गया, कैंसिल, डी क्यू ओवर डी टी क्या हो गया हमारे पास, आई सी प्लस आई डी इट इज इक्वल टू आई डी क्यू ओवर डी टी। ठीक है, किसके बराबर आ गया ये, आप सिंपल लिख दो, इट इज इक्वल टू डी क्यू ओवर डी टी, डी क्यू ओवर डी टी। और क्लियर है? तो इससे क्या क्लियर होता है, किससे क्या क्लियर हो गया कि जो हमने यहाँ पे लिया था, इट इज आई सी इज इक्वल टू आई डी इज इक्वल टू आई सी क्या होता है, डी क्यू ओवर डी टी, और ये भी क्या हो गया, आई सी प्लस आई डी इट इज इक्वल टू डी क्यू ओवर डी टी, दोनों क्या हो गए, सेम हो गए। तो इसका मतलब क्या हो गया हमारे पास, इट शो दैट इट इज कंटिन्यूअस इन अ सर्किट कंटेनिंग अ कैपेसिटर। क्लियर हो गया कंटिन्यूअस कैरेक्टर्स का? क्लियर। तो इसका छोटा सा मैं बताता हूँ आपका, सिर्फ एक मिनट लूंगा। एक डिफरेंस आता है कि व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन कंडक्शन करंट और डिस्प्लेसमेंट करंट। जो कंडक्शन करंट होता है, इट इज ड्यू टू द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्जेस, ठीक है, थ्रू अ कंडक्टर, और डिस्प्लेसमेंट करंट इट इज ड्यू टू द चेंजिंग इलेक्ट्रिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फ्लक्स विद द टाइम। और जो कंडक्शन करंट होती है, इट इज डी क्यू ओवर डी टी, और जो डिस्प्लेसमेंट करंट होती है, इट इज एप्सिलॉन नॉट डी फाई ई ओवर डी टी। क्लियर? तो इट इज ऑल अबाउट द डिस्प्लेसमेंट करंट, कंटिन्यूटी ऑफ द करंट। ठीक है, दो बार इसे देखें, ध्यान से देखें, इससे भी इसका थोड़ा सा कंफ्यूज हो सकते हो। हमने दो केस लिए थे, एक बार फिर से सुन लीजिए। एक बार हमने क्या लिया कि उसमें कंडक्शन करंट जीरो है, और दूसरे डिस्प्लेसमेंट यहाँ पे चेंज मैग्नेटिक फ्लक्स जीरो थी, तो उसको जीरो लिया, फिर हमने इसको निकाला, तो ये क्या होगा, डी क्यू ओवर डी टी। ठीक है, कि सेकंड में जो हम करेंगे कंडक्शन करंट क्या जीरो, तो ये के लिए फिर इसको निकाला ताकि हम इसकी वैल्यू निकाल सके। फिर इसकी वैल्यू निकाली, फिर हमने इसे पुट किया, लास्ट में इसके आगे करते करते हम कहाँ पहुंच गए, आई सी प्लस आई डी क्यू ओवर डी टी। ठीक है, ये और ये क्या होगा, सेम, सो इट शोज इट्स कंटिन्यूअस कैरेक्टर। ठीक है, सो दिस इज ऑल अबाउट टुडेज टॉपिक। सो थैंक यू वेरी मच। नेक्स्ट वीडियो में इसके आगे के हम टॉपिक से कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू वेरी मच।